आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य के कविता को ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई हैदराबाद में बीआरएस नेता से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने 12 दिसंबर को हैदराबाद में के कविता से करीब 7 घंटे तक दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ की थी। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों की जांच कर रहा है। एक दिन पहले ही दिल्ली की एक कोर्ट ने हैदराबाद की एक व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया था। अरुणा को के कविता का करीबी माना जाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने शराब कारोबारी अमनदीप ढल को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। पिल्लई पर आरोप है कि उसने शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए भेजे थे। गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और निलंबित भाजपा नेता राजा सिंह ने मंगलवार को रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की मांग की कि जेएचएमसी ने हजारों जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को अमान्य कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि कैसे 27,328 जन्म प्रमाण पत्र और 4,126 मृत्यु प्रमाण पत्र एमआरओ से मंजूरी लिए बिना जारी किए गए। ये आरोप लगाते हुए कि अधिकांश प्रमाण पत्र पुराने शहर के व्यक्तियों को जारी किए गए हैं। विधायक ने कहा कि हम ये भी जानते हैं कि उनमें से कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से है। हाल ही में जेएचएमसी ने उन हजारों जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को अमान्य कर दिया जिन्हें बिना किसी उचित जांच के जारी किया गया था। शहर की पुलिस ने आज वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला और उनके साथी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा टैंक बंड में आयोजित मौन विरोध को बाधित कर दिया। वाईएस शर्मिला ने मुंह पर मास्क लगाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में टैंक बंड रोड स्थित रुद्रमा देवी प्रतिमा पर धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य महिलाओं के लिए बारूदी सुरंगों में बदल गया है जो अपराधों और अत्याचारों के रूप में लगाया गया है। कब इनमें विस्फोट हो जाए कोई नहीं जानता। केसीआर के लिए केवल उनकी बेटी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्होंने शराब घोटाले में फंसकर महिलाओं को शर्मसार और बदनाम कर दिया है। वाईएस शर्मिला को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और लोटस पॉन्ड स्थित उनके आवास पर ले गए। तेलंगाना में महिलाओं के लिए नवीनतम योजना आरोग्य महिला को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। मंत्री ने आज बट्टी राजाराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लॉन्च की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य भर में 100 अस्पताल नई पहल करेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा तेलंगाना में महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए हरीश राय ने कहा कि उगादी त्योहार के बाद केसीआर पोषण किट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को उपचार प्रदान करने और पुरुष डॉक्टरों से परामर्श करने से इनकार करने के लिए राज्य सरकार ने आरोग्य महिला की शुरुआत की, जिसमें 8 प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। सैदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैफिक चालान का भुगतान करने में असमर्थ एक मजदूर ने कथित तौर पर कीटनाशक खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि पुलिस का दावा है कि मजदूर ने निजी कारणों से आत्महत्या की है। 52 वर्षीय ए अलैया और उनकी पत्नी मलम्मा चिंतल बस्ती इलाके के नीलम राजशेखर रेड्डी में रह रहे थे। एल्ला दिहाड़ी पर मजदूरी करके अपनी आजीविका कमा रहा था, जबकि उनकी पत्नी उसी क्षेत्र में साईं बाबा मंदिर में सहायक के रूप में काम कर रही थी। मजदूर के पास एक बाइक थी जिस पर उनके वाहन के कई ट्रैफिक चालान लंबित थे। कुछ दिन पहले ट्रैफिक थाना मीर चौक की पुलिस ने उनकी गाड़ी को जब्त किया और बाइक छुड़ाने के लिए 10,000 रुपए देने को कहा। अपने वाहन को जब्त करने के बाद से एलैया उदास था और अपनी मोटरसाइकिल वापस पाने में लाचार था। इंदौर के छावनी इलाके में रहने वाली राबिया खान अपने जन्म से लेकर ही आंखों की रोशनी से महरूम है, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर वो काम करके दिखाया है जिसे सामान्य व्यक्ति भी कर पाने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि राबिया खान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। राबिया खान से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो अपने जन्म से ही दृष्टिहीन हैं, जिन्हें सभी नेत्रहीन बच्चों की तरह पढ़ाई करने में कठिनाई आई क्योंकि सामान्य पढ़ाई की तुलना में ब्रेल लिपि काफी कठिन होती है। राबिया खान ने बताया कि कुरान शरीफ जो इस्लामिक मजहब की धार्मिक पुस्तक है वो केवल अरबी भाषा में होती है, जिसे अलीगढ़ जाकर पढ़ना सीखा और सीखने के बाद फिर इस तालीम को बढ़ावा देने के लिए अपने जैसे बच्चों को भी ब्रेल लिपि में कुरान पढ़ाने के लिए उन्होंने एक मदरसे का संचालन शुरू किया, जिसमें कुछ बच्चे कुरान पूरा पढ़कर मुंह ज़बानी याद भी कर चुके हैं।
कर्नाटका में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। इस बीच कांग्रेस भी जीत की उम्मीदों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने 224 विधानसभा सीटों में से 140 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने का बड़ा दावा किया है। इतना ही नहीं, उनका यह भी दावा है कि भाजपा के कई विधायक कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। डीके शिव कुमार ने कहा कि इंटरनल सर्वे में संकेत मिलता है कि कांग्रेस को आगामी कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कुल 224 सीटों में से 140 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान है। कर्नाटका में कुछ दिनों पहले भाजपा विधायक के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद से विधायक मदल विरूपाक्षा फरार चल रहे थे। अब हाईकोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गई तो कार्यकर्ताओं ने उनका एक हीरो जैसा भव्य स्वागत किया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक अपनी कार में बैठे हुए हैं और आसपास लोगों का हुजूम लगा हुआ है। कार के साथ लोग नारे लगाते हुए भी चल रहे हैं। विधायक अपनी सनरूफ वाली कार में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस मौके पर भी पटाखे भी फोड़े गए। मदल विरूपाक्षा के बेटे प्रशांत मदल को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था और विरूपाक्षा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। केरल के कासरगोड जिले में एक मुस्लिम जोड़ा अपनी 3 बेटियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत फिर से शादी करने जा रहा है। ये विवाह और कोई नहीं बल्कि एडवोकेट और अभिनेता सी शुक्कुर करने जा रहे हैं। शुक्कुर को बोवन अभिनीत फिल्म नना थान केस कोडू में एक वकील के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी पत्नी शीना महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की पूर्व वाइस चांसलर रही हैं। दोनों ही आज शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए फिर से शादी कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में कुछ हिंदू जातियों में जोड़े अक्सर अपनी वैवाहिक जीवन के कुछ साल पूरे होने के बाद अपनी जीवन साथी से दोबारा शादी करते हैं, लेकिन ये जोड़ा मुस्लिम विरासत कानूनों की कुछ शर्तों की वजह से अपनी शादी को फिर से रजिस्टर कराने के लिए दोबारा शादी करने जा रहा है। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का साथ मिला है। डीएमके नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सिसोदिया को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। स्टालिन का ये कदम अपनी सहयोगी कांग्रेस के रुख से अलग है। कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन सिसोदिया का नाम नहीं लिया था। यही नहीं, इसके पहले सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्षी नेताओं की पीएम को लिखी चिट्ठी से भी कांग्रेस ने दूरी बना रखी थी। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि मुझे ये जानकर दुख और निराशा हुई है कि दिल्ली के निर्वाचित उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी से वंचित करते हुए सभी दर्द और दबाव से गुजरना पड़ा है। उन्होंने आगे लिखा कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी सिद्धांतों को हवा में फेंक दिया गया है और केंद्र में सत्ताधारी दल की व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।